नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जब जब 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त आता है, मेरे दिमाग में एक कवि की चंद पंक्तियां बहुत याद आती हैं। उन्होंने लिखा था, कोई कहीं है चाहता परतंत्र जीवन भी भला, है कौन चाहे पहनना दास्ता की श्रृंखला। यह सच है कि आज़ादी को पाने में हमारे बहुत सारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ऐसे नामों की कमी नहीं जिनको बचपन से हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसे नाम भी कम नहीं दोस्तों जहां पर इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ऐसी ही एक कहानी है मेरे ही प्रांत उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में सिकंदराबाद के अहीर गांव की। श्री कर्ण सिंह यादव, जिन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट पर रहते हुए सन 1965 और 1971 के युद्ध में अपना योगदान दिया। उन्हीं के परिवार में 10 मई 1980 को एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा सैनिक परिवार में जन्मा था, इसलिए वाजिब बात है कि उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं फोर्स में जाकर देश की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना हमेशा रहता था। उसके लिए उसने प्रयास किया और 1996 को एक दिन एक डाकिया उसके घर पर उसका अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। योगेंद्र ने पिताजी का आशीर्वाद लिया और ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब घर आए तो परिवार ने बहुत जल्दी उनकी शादी कर दी। वो शादी की छुट्टियों पर घर आए हुए थे। इसी बीच सेना मुख्यालय से उनको एक संदेश मिला कि उनको तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचना है। अब एक वाजिब सी बात है, नई नई शादी हुई थी, सोचने लगे क्या किया जाए, लेकिन उनका फर्ज उनके व्यक्तिगत जीवन पर भारी पड़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहां पहुंचकर उनको पता लगा कि उनकी बटालियन द्रास सेक्टर के सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रही है। वो भी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। चूंकि दुश्मन ऊंचाई पर था, वो नीचे थे, इसलिए पहाड़ी पर चढ़ना बड़ा ही कठिन था। वो अपने साथियों के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। इसी बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई। चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, तोप के गोले गिरने लगे। वो किसी तरीके से उन सबका मुकाबला करते हुए आगे बढ़े, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया। कई बार मन किया लौट कर देखें कौन साथी बिछड़ गया है, किसको मेरी जरूरत है, लेकिन ऐसा करना उस समय में संभव नहीं था। वो आगे बढ़े। आगे बढ़ के एक सीधी चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाना था, जहां पहुंचकर उनको दुश्मनों की 3 चौकियों को तबाह करना था। वो किसी तरह से ऊंचा पहुंचे। ऊपर पहुंचकर चारों तरफ से दुश्मन ने ताबड़तोड़ फायरिंग फिर से शुरू कर दी, जिसमें उनके शरीर में कई गोलियां लगी। कई साथी वहां पर शहीद हो गए। अब उनके दिमाग में एक रणनीति आई कि अगर मैंने लगातार गोलीबारी की तो शायद बचना नामुमकिन होगा। इसलिए रणनीति के तहत उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। दुश्मन ने सोचा कि शायद भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं, इसलिए वो भी थोड़ी देर के लिए सुस्त हो गए। जैसे ही सैनिकों को ऐसा लगा कि हमारे पाकिस्तानी दुश्मन इस समय में सुस्त हो चुके हैं, वो अपनी तैयारी करते रहे। थोड़ी देर में दुश्मन ये देखने के लिए कि कितने हिंदुस्तानियों को उन्होंने मारा है, उनके पास पहुंचे। मौका पाकर योगेंद्र ने जो कुछ हाथ लगा, चाहे वो मशीन गन हो, चाहे वो ग्रेनेड हो, दुश्मन के ऊपर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दुश्मन को मार गिराया। लेकिन नुकसान अपना भी कम नहीं हुआ था। शरीर में जगह जगह गोलियां लग चुकी थी। पूरा शरीर लहूलुहान था। एक पैर की कुछ हड्डियां टूट चुकी थी। इस बीच में दुश्मन के एक सैनिक ने अपनी बटालियन में जाकर हिंदुस्तान की सारी कहानी अपने लोगों को बताई। जिस बीच पाकिस्तानी इसकी तैयारी कर रहे थे,
उस बीच योगेंद्र ऊंची चट्टान से फिसल कर वापस अपने साथियों के पास पहुंचे। शायद तब तक हिंदुस्तान के सैनिक भी ये समझ चुके थे कि शायद योगेंद्र शहीद हो चुके हैं। उनका खून से लथपथ शरीर देखा तो वो लोग भी घबरा गए। समय कम था, उनको तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाते हुए योगेंद्र ने दुश्मन की सारी जानकारी, उनकी लोकेशन क्या है, वो कितने हैं, उनकी रणनीति क्या है, हमको इसमें क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी अपने साथियों को दी। और दोस्तों, उसके फलस्वरूप हिंदुस्तान के जांबाजों ने दूसरे दिन टाइगर हिल पर अपना झंडा फहरा दिया। दोस्तों, कहानी का जो मूल मंत्र है वो ये कि यही योगेंद्र यादव हिंदुस्तान के पहले नौजवान बने जिनको सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र दिया गया। सैल्यूट है ऐसे जाबाज को जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, आगे भी इस तरीके की समस्याएं आती रहेंगी। मैं चाहता हूं जहां अपने बच्चों को आप मनोरंजक कहानियां सुनाते हैं, उनको वीरता की कहानियां जरूर सुनाएं। उनको बताएं कि आने वाले समय में कभी भी हम लोगों को अपने योगदान देने की जरूरत पड़ सकती है, कभी बाहरी दुश्मन से तो कभी कभी अंदर रहने वाले जयचंदों से। ध्यान रखें, पहले देश, फिर धर्म और फिर जाति आती है। राजनीतिक रूप में ना पड़े जहां पर पहले जाति, फिर धर्म और फिर देश आता है। जय हिंद, जय भारत।